हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नसीम अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। पार्टनरशिप के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस करने के लिए मिलते हैं और बिजनेस में हुए प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बिजनेस करने का तरीका है। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर होने चाहिए। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर होंगे। अगर आप बैंकिंग बिजनेस की बात करते हैं, बैंकिंग पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 10 मेंबर होंगे। 10 से ज़्यादा बैंकिंग बिजनेस में आप मेंबर नहीं रख सकते। चलिए अगला पॉइंट है इसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आप अगर अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस एक्ट के थ्रू आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो इस एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो आपको मिल सकते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये कोई इलीगल ऑफेंस नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं करने वाला है। चलिए अब हम अगले पॉइंट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं। जब वो आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट आपका रिटन और ओरल हो सकता है। जब आप एक रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स के राइट्स, उनके नाम, उनके एड्रेस, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल इस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है, जिस पे सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं और उस पर सिग्नेचर करते हैं। अगला है बिजनेस। बिजनेस का मतलब जब दो या दो पार्टनर मिलते हैं तो जाहिर है कि बिजनेस ही करेंगे, लेकिन वो बिजनेस कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी बिजनेस आप नहीं कर सकते। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब 3 पार्टनर आपस में मिलते हैं ए बी सी, वो एक प्लान बनाते हैं बैंक में रॉबरी करने का, तो ये भी दो या दो से ज़्यादा है। उन वो भी एक स्पेसिफिक काम के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन ये इलीगल बिजनेस है, इस वजह से हम इसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है। बिजनेस सारे पार्टनर मिलके करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। अब शेयर आपका दो तरीके से हो सकता है। अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले से डिसाइड किया है तो उस रेशियो में वो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, इसका मतलब अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो वो सारे प्रॉफिट आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है लाइबिलिटी। यहाँ पे अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कोई सीमा नहीं है इसकी लाइबिलिटी की। अगर फर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी आ जाती है तो उस केस में फर्म के प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाती है तो वहाँ पे पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एजेंट होते हैं और एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं। अगर हम मान लेते हैं ए बी और सी फर्म चला रहे हैं तो ये ए बी और बी सी और सी ए सब एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हैं। मतलब अगर ए कोई काम करता है तो ये बी और सी ऑटोमेटिक इसमें लाइबल हो जाएंगे। अगर सी कोई काम करता है तो ए बी लाइबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। चलिए अब हम इसके
राइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला राइट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद द अदर पार्टनर इन द एग्री रेशियो। मतलब सारे पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट शेयर करने का राइट होता है। प्रॉफिट हो तो वो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो आपस में बियर करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया है तो, अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो वो लॉस भी इक्वली बियर करेंगे। अगला पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में सारे पार्टनर एक्टिव रह सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर बिजनेस को कंडक्ट करना है, बिजनेस को चलाना है, तो सारे पार्टनर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डिनाई नहीं करेगा कि नहीं तुम बिजनेस में नहीं आओगे, बस तुमको प्रॉफिट से मतलब है, तुमको बिजनेस के काम से मतलब नहीं है। वो पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है। अगला पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब इसका ये है कि कोई भी पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, देख सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर अकाउंटेंट है, उसमें वो अकाउंट को मेंटेन करता है, तो जो पार्टनर अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है वो भी उस अकाउंट को चेक कर सकता है, देख सकता है। अगर वो चाहे तो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है। पार्टनर उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मतलब अगर दो पार्टनर बिजनेस में हैं ए प्लस बी, अगर कोई सी इस बिज़नेस में इंटर होना चाहता है तो इन दोनों पार्टनर का एग्री होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टनर भी इसके एडमिशन के लिए डिनाई करेगा तो ये पार्टनर फिर फर्म में नहीं आ सकता। ठीक है। अगला है एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अगर फर्म के नाम से, पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ओनर जितने पार्टनर होंगे सभी लोग कहलाएंगे। ए बी सी जितने पार्टनर होंगे सभी लोग उस प्रॉपर्टी के ओनर कहलाएंगे। ठीक है। चलिए, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अब ऐसा नहीं कि अगर दो पार्टनर आपस में मिल के बिजनेस स्टार्ट किए, बाद में एक पार्टनर और आ गया तो ये सारे परमानेंट मेंबर है। परमानेंट नहीं, अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाना चाहता है तो ऑफकोर्स वो जा सकता है, लेकिन उसे करना क्या होगा कि बाकी पार्टनर्स को उसे एक नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, बस। ठीक है। चलिए, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए